हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं इमरान अली और आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 की। ये चैप्टर 4 है मोमेंट्स का, जिसका नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। चैप्टर 3 मोमेंट्स का इस बार सिलेबस में नहीं है 2020-21 के। ठीक है, तो इसके राइटर हैं A.K. रामानुजन, जिनका जन्म 1929 में और 1993 में इनकी मृत्यु हुई। ये एक पोइट थे, ट्रांसलेटर थे, फोल्कोरिस्ट थे। फोल्कोरिस्ट का मतलब यह है कि किस्से कहानियाँ लिखने वाले। इनका जन्म मैसूर में हुआ, इंडिया में, और इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। उन्होंने किताब लिखी जिनका नाम था फोक टेल्स ऑफ फ्रॉम इंडिया। इसमें 110 कहानियाँ थी और इन 110 कहानियाँ जो थी वो 22 अलग अलग भाषाओं की थी, जिनको इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। चलिए चलते हैं चैप्टर पे। द स्टोरी इज सेट इन द किंगडम ऑफ द फूल्स। ये कहानी बनी हुई है एक राज्य की जहाँ पर मूर्ख लोग रहते थे। वेयर द किंग एंड हिज मिनिस्टर डिसाइडेड टू टर्न इनटू नाइट इनटू डे। जहाँ के राजा और उसके मंत्री ने निश्चय किया कि हम रात को दिन में बदल देंगे। दे वांटेड टू डू थिंग्स डिफरेंटली फ्रॉम अदर किंगडम्स। वे अपना काम दूसरों से अलग करना चाहते थे। ऑर्डर वर पास्ड, आदेश पारित हुआ। एंड आउट ऑफ फियर ऑफ पनिशमेंट, और दंड के डर से द सब्जेक्ट स्लेव ड्यूरिंग द डे। लोग दिन में सोते एंड वर्क एट नाइट, और रात को काम करते। एक गुरु एंड हिज डिसिपल एंटर द किंगडम। एक गुरु और उनके शिष्य वहाँ पर उस राज्य में आए वन डे, एक दिन। एंड वर अमेज्ड टू सी दिस, और इस बात को देखकर आश्चर्यचकित हुए। किस बात को देखकर? कि वहाँ पर लोग दिन में सोते हैं और रात में काम करते हैं। एवरीथिंग वाज चीप, हर चीज़ सस्ती थी। डिस्पाइट द गुरुज वार्निंग अगेंस्ट इडियट्स, और उन लोगों को गुरु की चेतावनी के बावजूद द डिसिपल इंसिस्टेड ऑन स्टेइंग बैक देयर, और वहाँ पर उन्होंने रुकने का निश्चय किया। जो उनके शिष्य थे उन्होंने दबाव दिया, इंसिस्ट किया कि आज यहाँ पर रुक जाते हैं। द गुरु लेफ्ट, गुरु वहाँ से चले गए। बट द डिसिपल स्टेड ऑन, लेकिन वे शिष्य जो थे वहीं पर रुके रहे। वन डे, एक दिन, ए थीफ ब्रोक इनटू ए रिच मर्चेंट्स हाउस। एक चोर ने एक अमीर व्यापारी का घर लूटा। ब्रोक इनटू, लूटना। एंड वाज क्रस्ड बाय ए वॉल, और एक दीवार तोड़ दी। हिज ब्रदर अप्रोच द किंग फॉर जस्टिस, और एक दीवार उसके ऊपर जो थी वो गिर गई थी, और उसका जो भाई था वो राजा के पास पहुंचा। सिंस ही हैड डाइड, हालांकि वो मर चुका था। वाइल परस्यूइंग हिज एक्सीडेंट ट्रेड, और उसने उसकी घटना बताई, यानी कि एंशियंट ट्रेड, यानी कि परंपरा थी पुरानी। द ब्लेम गेम लीड्स टू ट्विस्ट एंड टर्न इन द स्टोरी, और कहानी में यानी कि जो इल्ज़ाम लगाने वाली बात थी वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहे कि नहीं इसने किया, इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। द डिसिपल गेट्स कोट इन दिस होल कन्फ्यूज़न, और इस भ्रम में, इसी परेशानी में जो शिष्य थे उनको पकड़ लिया गया। एंड इज़ अबाउट टू बी पनिश्ड, और उनको दंड दिया जाने लगा। द डिसिपल रिमेंबर हिज गुरुज वर्ड्स, और उनको अपने गुरु के शब्द याद आए। एंड प्रेड टू हिम, और उन्होंने प्रार्थना की। बाय हिज मैजिकल पावर्स, उनकी जादुई शक्तियों से। द गुरु सा दैट दिस डिसिपल वाज इन ट्रबल, कि उनका गुरु को पता चल गया कि उनका जो शिष्य था वो परेशानी में था। ही केम ओवर इमीडिएटली, वे तुरंत वहाँ पर आए। द गुरु बेग द किंग टू एक्सक्यूज हिम फर्स्ट, पहले तो गुरु जी ने बेगमिक्स मांगना, प्रार्थना करना, उन्होंने राजा से प्रार्थना की कि वो पहले उसको मारें। टू एग्जीक्यूट का मतलब यानी कि मारना, फांसी देना। हिम फर्स्ट, पहले गुरु जी को मारें। एंड देन द डिसिपल, और फिर उन शिष्यों को। द डिसिपल अंडरस्टूड हिज मास्टर्स प्लान, और जो शिष्य थे उनको अपने गुरुजी का प्लान समझ में आ गया। एंड आस्क्ड टू बी किल्ड फर्स्ट, और फिर उन्होंने कहा कि नहीं पहले हमें मारो। द किंग वांटेड टू नो द मिस्ट्री बिहाइंड, राजा इसके पीछे की जो थी मिस्ट्री रहस्य जानना चाहता था। बिहाइंड बोथ आस्किंग द डेथ, राजा जानना चाहता था कि दोनों मौत मांग रहे हैं, दोनों चाह रहे हैं कि उनको जो है मृत्यु दी जाए, तो क्या वजह थी इसकी। द गुरु टोल्ड द किंग दैट वन टू बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट वुड रिटर्न एज द किंग ऑफ द किंगडम, कि जिसको सबसे पहले फांसी दी जाएगी वो इस राज्य का राजा बनकर वापस लौटेगा। एंड द वन एग्जीक्यूटेड सेकंड, और जो दूसरी बार जिसको फांसी लगाई जाएगी वुड बी द फ्यूचर मिनिस्टर, वो भविष्य में मंत्री बनेगा। द किंग एंड द मिनिस्टर इंस्ट्रक्टेड द एग्जीक्यूशन विच प्रिजनर वाज टू बी किल्ड फर्स्ट एंड विच वन सेकंड, और उसके बाद राजा और मिनिस्टर जो थे ये सलाह करने लगे कि किसको पहले मारा जाए और किसको बाद में मारा जाए। देन दे रिलीज द गुरु, फिर तो उन्होंने गुरु को भी छोड़ दिया। एंड हिज डिसिपल
और उनके शिष्यों को भी, एंड टुक देयर प्लेस, और उनकी जगह ले ली। द नेक्स्ट डे दे वर एग्जीक्यूटेड, अगले दिन उनको वहाँ पर मारा गया, उनको फांसी दे दी गई। व्हेन एवरीवन रियलाइज दैट द किंग एंड द मिनिस्टर हैड बीन किल्ड, और जब सबको पता चला कि भाई राजा और उसके मंत्री जो थे वो मर चुके थे, द पीपल आस्क्ड द गुरु, उन्होंने गुरु से कहा, एंड द डिसिपल टू रूल द किंगडम, और उनके शिष्यों से कहा कि तुम यहीं पर रहकर राज करो। द टू एग्रीड, उनमें से दो सहमत हो गए, ऑन द कंडीशन, इस बात पर, दैट दे वुड चेंज ऑल द फुलिश लॉज, कि वो सभी के सभी जो बेवकूफ़ी भरे नियम हैं वो उनको बदल देंगे। यानी कि थोड़ी सी लास्ट में समझ में नहीं आई होगी कि जो जब गुरुजी ने ये कहा कि जो पहले मरेगा वो राजा बनेगा और जो बाद में बनेगा वो मंत्री बनेगा, तो राजा और मंत्री मिलकर ये सोचने लगे कि ये निश्चय करने लगे कि भाई कौन पहले जाए कौन बाद में। तो राजा ने कहा कि नहीं भाई मैं राजा हूँ, मैं ही सबसे पहले जाऊँगा, मुझे ही राजा बनना है। और उसके मंत्री थे कि वो तुम बाद में जाना। तो उसके जो मंत्री थे उनको भी और जो राजा था उनको भी, सबको फांसी दे दी गई थी। द फोक टेल इज़ वार्निंग अगेंस्ट द ग्रीड, यानी कि ये कहानी हमें लालच के बारे में बताती है। द डिसिपल वाज ग्रीडली फॉर फूड, जो शिष्य थे वो खाने के लिए लालची हो गए थे। एंड नो डिड नॉट लिसन टू हिज गुरुज वाइज वर्ड्स, और उन्होंने अपने गुरु के शब्दों को नहीं सुना। टू गेट अवे फ्रॉम ए किंगडम रूल्ड बाय फूल्स, ऐसी जगह से ऐसे राजे चले जाना जो जगह वहाँ पर बेवकूफ़ लोग राज्य करते हैं। ही बिकेम फेट, वे मोटा हो गया, बिकॉज हिज ग्रीड फॉर फूड, और उसके भूख की खाने की लालच की वजह से। हैंड वॉज ऑलमोस्ट एग्जीक्यूटेड फॉर ए क्राइम ही डिड नॉट कमिट, और ऐसे गुनाह की उसको सजा दी जा रही थी जो उसने किया भी नहीं था। द फोक टेल आल्सो मॉक्स पीपल इन पावर, और लोगों को ताकत के बारे में बताती है, हु डू नॉट रूल विद गुड सेंस, ऐसी पावर जिसको सही से इस्तेमाल न किया जाए। इंटेलिजेंस इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन ए पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, समझदारी बहुत ज़रूरी है, वो उसकी पोजीशन पर डिपेंड नहीं करती, वो अधिकारी की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करती। द गुरु सेव्ड हिज डिसिपल, गुरु ने अपने शिष्यों को बचाया, बाय यूजिंग हिज गुड सेंस, अपने दिमाग की वजह से। द किंग एंड हिज मिनिस्टर वर फुलिश इनफ, जो राजा था और उसके मंत्री थे वो बहुत ही बेवकूफ़ थे, टू बिलीव, इस बात पर विश्वास कर लिया, वाट द गुरु सेड, जो भी गुरु ने कहा था। देयर गिल्ड फॉर पावर इवन द नेक्स्ट लाइफ कॉज देम टू डाई, और अगले जन्म में पावर पाने के लालच में, ताकत पाने के लालच में वो इस बार इस जन्म में उन्हें मारना कबूल कर लिया। तो यानी कि कभी भी लालच में नहीं आना चाहिए, जो है जितना है ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।